गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ उसका नाम है इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया। इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। लगभग मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात हो तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है मेरे क्लिनिकल वे में, क्योंकि इस समय लगभग बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, 70% पेशेंट ऐसे ही आते हैं जिसमें इनका ये प्रॉब्लम देखने को मोस्टली मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। मैं इस वीडियो के अंदर इचिनीसिया के लगभग 18 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनका इस्तेमाल करना निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दे सकता है। तो इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए किसी भी कॉपी के अंदर, और इन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आप इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल और रिमार्केबल रिजल्ट देती है ब्लड पॉइजनिंग के केस में। अगर आपको ब्लड प्यूरीफाई करना है, यानी कि आपके ब्लड में सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो गई, इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, या किसी भी प्रकार के बॉडी में ऑटो इन्फेक्शन हो रहा है, एक्यूट इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफेक्टिव मेडिसिन है इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया। यानी कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करना है, ठीक करना है, तो आप इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में कोई भी सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो रही है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस चीज़ को रिकवर करने के लिए इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, लास्ट में आपको मैं बताऊंगा इसका डोज क्या है, मतलब कैसे इस्तेमाल करना है और कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या नहीं हैं। मैं अपनी साथ में अपना पर्सनल ओपिनियन भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा कि मैं कितना इसका इस्तेमाल करता हूँ, कैसे इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। टाइफाइड के केस में अगर आपकी बॉडी में टाइफाइड का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आप फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज टाइफाइड आपको हो रहा है, साथ में आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि टाइफाइड के साथ साथ आपको लूज मोशन, लेटरिन बार बार जाने की इच्छा हो रही है और बार बार आप लेटरिन पास आउट करने जाते हैं, तो उस कंडीशन को, यानी कि देखो टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही होता है, तो उसमें भी ये देखा गया है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, वैसे और भी मेडिसिन है जैसे बैक्टीरिया वगैरह भी हो गई, तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्लस इसको अगर आप इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे तो और बेहतरीन आपको लाभ देखने को मिलेंगे और आपकी जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए अगर आपको बार बार बॉयल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बार बार फोड़ी फुंसियाँ होती रहती है, मतलब ठीक होता है फिर हो जाता है, ठीक होता है फिर हो जाता है, मान लो हाथ में हो गया, पैर में हो गया, कोई भी इन्फेक्शन होने की वजह से आपकी बॉडी में बार बार देखा गया कि बार बार फोड़े हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही हैं, तो उस केस के लिए भी आप इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ में अगर आपको गैंग्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है, गैंग्रीन का मतलब होता है जैसे आपका इस कंडीशन यहाँ पे आपको गैंग्रीन डेवलप हो रही है। गैंग्रीन का मतलब होता है यहाँ की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं आपको मिल के इन चीज़ों को बनी है, यहाँ इनकी डेथ होने लगे, यानी कि ये सड़ने लगे धीरे धीरे, तो जो सड़न पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा पस बनने लगता है और आपकी जो सेल्स होती हैं वो मरने लगती हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए दी बेस्ट मेडिसिन है, आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, अगर आपको अल्सर देखने को मिल रहा है तो उस केस के लिए भी आपको यूजफुल और इफेक्टिव है। बार बार घाव हो रहा है, अल्सर हो रहा है और सूख नहीं रहा है, जैसे डायबिटीज़ के केस में देखा गया है कि बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका जो घाव होता है वो कभी भी भरता नहीं है, सूखता नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा विशेष है, इसको दिमाग में डाल लीजिए। वो ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ का कोई पेशेंट मिलता है, उसके घाव जो नहीं सूख रहे हैं, तो 2 मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं मदर टिंचर पावर में, एक कैलेंडुला मदर टिंचर और इचिनीसिया मदर टिंचर। ठीक है, इनको दोनों को साथ में इक्वल मात्रा में मिक्स कर लीजिए, उसकी वहाँ पे धीरे धीरे पट्टी करते जाइए। आपको लगभग 7 दिन अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो घाव की समस्या है वो लगभग पूरा जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आपको बैंडेज करना है, पट्टी करना है, इन केस ऑफ आपको घाव नहीं सूख रहा है, तो यहाँ तक कि अगर डायबिटीज़ का घाव नहीं सूखता है तो उस केस में भी आप इचिनीसिया मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस लेकिन आप इचिनीसिया प्लस कैलेंडुला इस्तेमाल करेंगे तो और बेहतरीन आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का अल्सर है, घाव है, नहीं सूख रहा है, तो आप उसको वहाँ पे डाल के अच्छे से उसको बैंडेज कर दीजिए, पट्टी कर दीजिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, स्किन में एक और प्रॉब्लम आती है इरिसिप्लस का प्रॉब्लम। इरिसिप्लस में होता क्या है कि जैसे आपका इस साइड स्पेशली फेस के ऊपर देखने को मिलता है, जो ये फेस का एरिया होता है एकदम रेड हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है, मतलब ऐसे देखेंगे दूर से एहसास हो जाएगा उस कंडीशन में। तो अगर आपको इरिसिप्लस का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस केस में भी आप इचिनीसिया एंगुस्टिफोलिया का निश्चित तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है ग्वाइटर।
अगर आपको घेघा रोग का प्रॉब्लम हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये यूज़फुल है। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता दूँ, आपको जैसे इस्तेमाल करना है वैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जो आपको ग्वाइटर ग्लैंड होता है उसमें अगर आप इंजेक्ट कर देते हैं उसको लगभग 5 से 10 ड्रॉप, तो उसमें भी आपको देखने को लाभ मिलेगा। अगर आप ग्वाइटर कंडीशन रहती है तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ में आपको बता दूं, कभी भी जब आपका ग्वाइटर का प्रॉब्लम होता है, घेघा रोग का प्रॉब्लम होता है, उसके साथ जो सिम्टम आँख के सिम्टम आने लगते हैं, एक दो मतलब आँख आपकी बाहर निकल आती है हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी, तो उस कंडीशन में आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आपको टेंडेंसी है मेलिग्नेंसी कंडीशन की, यानी कि आपको कैंसर हो रहा है, आपको बार बार चाहे एक्यूट कंडीशन हो, क्रोनिक कंडीशन हो या पुरानी डिसऑर्डर्स की कंडीशन हो, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जैसे आपको कैंसर का बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, कैंसर में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन दर्द हो रहा है, मेलिग्नेंसी की कंडीशन बहुत तेज़ी स्प्रेड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उस केस के लिए भी आप निश्चित तौर पे अगर इचिनेसिया मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपको एक्यूट या क्रोनिक मेलिग्नेंसी का प्रॉब्लम हो रहा है, रैपिड आपकी सेल्स डेथ होने लगती हैं, तो उस कंडीशन को आप रिकवर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अगर आपको लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर देखने को मिल रहा है, यानी कि सब कुछ आपने ट्राई कर लिया है लेकिन आपको रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, तो उस केस में भी आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर और बहुत ज़्यादा पेन दर्द हो रहा है, बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा वीक कमज़ोर हो रही है, तो उस चीज़ को बेनिफिट करती है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर देखने को मिल रहा है तो आप निश्चित तौर पे एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखिए, आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा बेहतरीन लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 है वेनम इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में कोई इंसेक्ट कर लेता है, यहाँ तक कि सांप अगर इंसेक्ट कर लेता है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए दी बेस्ट मेडिसिन है वेनम इन्फेक्शन के लिए। यानी कि आपको कोई भी प्रकार का जानवर काट लेता है, चाहे कुत्ते, बिल्ली, डॉग, यहाँ तक कि सांप भी काट लेते हैं, तो उस केस के लिए अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन रही है, सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो रही है, तो निश्चित तौर पे आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 है मेनिंजाइटिस के लिए। अगर आपकी दिमाग जो होती है, वहाँ की जो लेयर होती है मेनिंजिस, उसमें अगर इन्फ्लामेशन होता है, सूजन आ रही है या बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक बार इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको बेहतरीन लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है परप्यूरल इन्फेक्शन के लिए। परप्यूरल इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जैसे डिलीवरी हो गई, बच्चे की डिलीवरी हो गई, उसके बाद परप्यूरल एरिया में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, डिकोरिया कंडीशन डेवलप हो रहा है महिलाओं के केस में, तो उस केस में भी देखा गया है कि आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप आफ्टर डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो रहा है और बहुत ज़्यादा पस बन रही है, बहुत ज़्यादा सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो रही है, तो आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ देती है, तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट केस है पाइल्स, यानी कि बवासीर। बवासीर के केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे सेप्टिक कंडीशन या इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है, तो पाइल्स के केस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पल्स्यूल मस्से हो गए हैं और फट गए हैं, बहुत ज़्यादा दरार हो गई और बहुत ज़्यादा मवाज है, इन्फेक्शन बन गया है, तो उस केस में आप निश्चित तौर पे इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 है एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या डेवलप हो जाती है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। वो है, जैसे आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे देखा गया है कि जो आपकी पस बनाने का प्रॉब्लम है, यानी कि जो आपका मवाद होता है वो फास्टली बनने लगता है, जिसकी वजह से ये देखा गया है कि कभी कभी रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जो आपका अपेंडिक्स होता है वो रप्चर हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसका किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर या किसी डॉक्टर के गाइडेंस में ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, आप सेल्फ मेडिकेशन इसके लिए ना करें। अगर आपको अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है तो, यानी कि अपेंडिक्स में जो पेट के अपेंडिक्स होती है उसमें सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस मेडिसिन को अगर आप किसी भी डॉक्टर के गाइडेंस में लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 है लिम्फेटिक कंडीशन के लिए। लिम्फेटिक में इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारे जो लिम्फ नोड होते हैं किसी भी इंजुरी के कारण, किसी भी कोई चीज़ घाव लग जाती है, कुछ लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सूजन डेवलप होने लगती है आपकी बॉडी में और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या सेप्टिक कंडीशन आपकी बॉडी में डेवलप होती है, तो उस केस के लिए भी आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 15 है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्नेक बाइट हो, यानी सांप काट लेता है या कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है, जैसे कि मतलब अगर आपको कोई मधुमक्खी काट लेती है या कोई और जानवर काट लेता है, तो उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसका जो मेन सिम्टम देखने को मिलता है वो है कि फाउल स्मेलिंग, यानी कि आपका जो डिस्चार्ज होता है लगभग बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, यानी कि पस बहुत ज़्यादा बन जाती है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में कमजोरी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है, तो उस केस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ में मैंने आपको फीमेल के केस में बताया, अगर आपको
आफ्टर परप्यूरा यानी कि परप्यूरल सेप्टिसीमिया देखने को मिल रहा है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हो रहा है और साथ में आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या टेम्पेनिक कंडीशन डेवलप हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और साथ में बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लिकोरिया देखने को मिल रहा है। तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 18, जैसे मैंने आपको बताया कि फीवर की कंडीशन में अगर आपकी बॉडी में फीवर डेवलप हो रही है चिल के साथ, यानी कि आपको ठंडी लग के बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है और साथ साथ आपको नाउजिया का फीलिंग आ रहा है या वोमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपको एहसास होता है कि हमारे साथ जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि जैसे हमें फीवर का प्रॉब्लम होता है तो हमारा चक्कर घूमता है, सर हमारा घूमने लगता है, नाउजिया की फीलिंग होने लगती है, वोमिटिंग की कंडीशन डेवलप होने लगती है, तो उस केस में आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया अगर मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको प्रयोग करने की विधि बताने से पहले मैं आपको थोड़ा क्विक समरी दे देता हूँ उसके कौन कौन से ऐसी कंडीशन है जिसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 मैं आपको बता रहा था, जैसी कंडीशन आपको ब्लड पॉइजनिंग के केस हो रहा है, अगर आपको ब्लड प्यूरीफाई करना है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी में इन जनरल कोई भी सेप्टिक कंडीशन डेवलप हो रही है, मतलब आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट स्टेज आप कैंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई घाव नहीं सूख रहा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार आपको फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी में कहीं भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या और कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है और वो आपने लगभग सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का इस्तेमाल निश्चित तौर पे कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में, इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको आपको 2 तरीका है इस्तेमाल करने का। नंबर 1 पीने का तरीका होता है, नंबर 2 लगाने का तरीका होता है। पीने के लिए सिंपल सा तरीका है, कम से कम 15 ड्रॉप्स यानी 15 से 20 बूंद आपको लगभग ल्यूकोम वाटर, थोड़ा लगभग 5 से 10 ml पानी ले लीजिए, उसमें डालिए लीजिए। मान लो ये आपका कप हो गया तो इसमें 15 ड्रॉप आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन की डाल के डायरेक्ट सिप करके जैसे चाय पीते हैं वैसे आपको पीना है। ठीक है, और इसका सेकंड जो तरीका है वो लगाने का तरीका। मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई घाव है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको बैंडेज कर सकते हैं आप, उसको कॉटन की मदद से उसमें लगा के आप साफ़ कर सकते हैं, तो आपको वहाँ जो पस इन्फेक्शन कंडीशन डेवलप होती है वो धीरे धीरे साफ़ होती है। एज आ एंटीसेप्टिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 सिंपल से तरीके हैं जिससे आप इचिनेसिया एंगुस्टिफोलिया मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिसीज कंडीशन है और वो ठीक नहीं हो पा रही, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए, मैं उसका वीडियो के रूप में आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अलावा भी हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसी वीडियो डली हैं, उनको देखना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ही आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।